नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। मित्र, 21 फरवरी को एक महान आंदोलन की शुरुआत 21 फरवरी को हमारे राम राम बैंक चौराहे कार्यालय पे, भारतीय केसरी अवानी कार्यालय पे आगाज कर दिया गया है कि मंदिरों का पैसा, मठों का पैसा सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। मित्र, विषय यह है कि आर्टिकल 25-26 ये बताता है कि सभी धर्मों और सभी मजहबों को ये आज़ादी है कि अपने पैसों को, अपने दान किए हुए पैसों को अपने धर्म और प्रचार के लिए वो लगा सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे ही आर्टिकल का सरकार दोहन क्यों कर रही है। वहीं पे आर्टिकल 29 और 30 के तहत ये आज़ादी है कि ईसाई, इस्लाम, अन्य धर्म मजहब के लोग अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो आखिर में हिंदुओं के साथ परेशानी क्यों? और हम जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सभी समानता की बात करते हैं, तो हिंदुत्व के नाम पे हिंदू को दबाने के लिए इतने वर्षों से ये नियम क्यों? माना कि जब मुगलों का ज़माना था या उसके पहले लोधी वंश था या आगे का समय था, अंग्रेज आए, उन्होंने भी इसको कानूनन ये मंदिरों का पैसा को लूटने का एक एक्ट बना के उन्होंने लूटने का प्रयास किया। आज़ाद होने के बाद सेकुलर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि सब बराबर हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों को के आस्थाओं को रोकने के लिए सरकारी नियंत्रण क्यों? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पवन कल्याण जी को, जो हमारे मंत्री हैं। तिरुपति की एक ज़मीन जो वहाँ की सरकार बेचना चाह रही थी, उसको उन्होंने रोका। न जाने सरकारी मठ और मंदिरों की ज़मीनें 129 बार बालाजी की ज़मीनें सरकार ने अपने कार्य के लिए बेची। हमारा मंदिर, हमारा आस्था, हमारी चीज़ें, और उन पैसों को उठाकर जो है हम अन्य कार्यों में खर्च कर रहे हैं। आप कभी ये सोचिए कि इस प्रकार से हमारे सनातन, हमारे इस पवित्र भूमि, हमारी पवित्र सोल, हमारी सनातन, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे हिंदुत्व को रोकने के लिए ये नियम कानून कब तक चलेंगे? ये आपका अपना अधिकार है मित्र। सिर्फ मनोज श्रीवास्तव के कहने से या चंद लोगों के कहने से ये पूरा नहीं हो सकता। मित्र, आप अपने अधिकार के लिए जगिए, अपने सनातन के लिए जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, अपने भविष्य के लिए जगिए, अपने आने वाले बच्चों के, पुस्तों के भविष्य को भी ध्यान में रखिए कि आपका ये पवित्र भूमि अगर के धन इसी प्रकार से लूटते रहे, 1000 वर्ष से लूटा जा रहा है, फिर अभी भी लूटा जा रहा है हमारी संपत्ति। हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं मित्र। 1 वर्ष के पैसे से उसके बाद ही मेरे पास पैसा बच जाएगा। हम तमाम सभी जिलों में एक बढ़िया आयुर्वेद, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम और एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोल सकते हैं। हम हर जिले में एक वेद विद्यालय खोल सकते हैं जहाँ पे आधुनिक शिक्षा का भी कार्य हो सके। हम अपने बहुत से ज़रूरतमंद बेरोजगार साथियों को ब्याज मुक्त ऋण दे सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने इसी सरकार से आग्रह करते हैं और इसको एक जन आंदोलन का भी रूप देना पड़े तो दिया जाए। अभी तक बहुत से बड़े विचारक और संघ हो, चाहे वो बीजेपी के नेताओं ने अपने बयान दिए हैं, लेकिन आंदोलन के तौर पे जमीन पे अभी तक कोई नहीं आया। मैं आह्वान करता हूं कि आप आइए, आप जिस जिले में हैं, जिस जनपद में हैं, जिस प्रांत में हैं, वहाँ पर इस विषय और इसको आगे बढ़ाइए। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, हिमालय से अब एक नई गंगा बहनी चाहिए। मेरे दिल में न सही हो तेरे दिल में आग, हर दिल में जलनी चाहिए। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आइए हम सब मिलकर एक पवित्र आंदोलन को, और हमारा किसी का विरोध नहीं, जिस प्रकार से अन्य धर्मों को, अन्य लोगों को आज़ादी मिली हुई है अपनी बातों को रखने का, अपने पैसों को, अपने
मजहब पे खर्च करने का, तो हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। हमारी भी ज़मीनें की लूट बंद होनी चाहिए। हमारे भी खजाने, एसडीएम और कलेक्टर हर ज़िले से जो अपने रजिस्ट्रार में पैसा जमा करता है, वो उसके जगह एक हमारी अपनी बॉडी होनी चाहिए। क्या हिंदू समाज अपने मंदिर को सजो नहीं सकता? क्या हिंदू समाज इतना दुर्लभ प्रजाति बना दिया गया है कि वो अपने आस्थाओं पे अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता? क्या हिंदू समाज इतना कमज़ोर है कि हम फिर से सारे मंदिरों का ताना बाना हम नहीं बना सकते? हजारों वर्ष से हमने जो है एकता और समानता की बात की है। हजारों वर्ष से हमने इस पवित्र संस्था को जीवित रखा है। आज समय आ गया है कि हम सब ऋषि की संतानें, सब भी सप्तऋषि के संतानें फिर से हम एक झंडे के नीचे आए, और जरूरत पड़ा तो छोटे छोटे सभाओं को हम करने का भी कार्य करेंगे। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपका अपना मनोज श्रीवास्तव। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे इसी विषय।